कोई भी बड़ा काम हो या कुछ ऐसा जो आप अर्जित करना चाहते हैं तो समाज विरोध करता है। समाज हमेशा पीछे खींचता है। आज एक कहानी आपको सुनाता हूं कि जब ऐसा आपके साथ हो तो आपको क्या करना चाहिए। एक संत थे जिनके कुछ शिष्य थे और वो एक नदी के किनारे रह के उनको शिक्षा दिया करते थे। एक दिन एक शिष्य ने उनसे पूछा कि जब भी मैं कुछ अच्छा करने चलता हूँ, कुछ भी बड़ा सोचता हूँ, तो समाज विरोध करता है और मुझे पीछे खींचने की कोशिश करता है। ऐसे में मुझे गुरुजी क्या करना चाहिए? गुरुजी ने कहा, इसका उत्तर मैं कल दूंगा। अगले दिन जब सारे शिष्य इकट्ठा हुए तो गुरुजी ने उन संत ने अपने उस शिष्य को बुलाया और कहा, ये जो पास में नदी है ना, ये 3 छड़ी लो और जाकर उस नदी में मछली मारने की कोशिश करो और मुझे मछली चाहिए, मछली पकड़कर लेकर आओ। शिष्य ने 3 छड़ियों को देखा। उसने कहा, कौन सी छड़ी लो गुरुजी? तो उन्होंने कहा, 3 छड़ी एक तरह है, एक लकड़ी की बनी है, बिल्कुल समान है, कोई भी एक उठाओ और जाओ। उसने एक छड़ी उठाई, उसके कांटे में आटा लगाया और छड़ी को पानी में डुबाया। कुछ देर तक प्रयास करता रहा। एक बड़ी मछली आकर उसमें फंस गई। जब मछली फंसी तो वो बहुत खुश था। उसने ताकत लगाई मछली को बाहर निकालने के लिए। मछली क्योंकि बड़ी थी तो उसने भी ताकत लगाई। दोनों तरफ से जोर आजमाइश चल रही थी और मछली अपनी ओर खींच रही थी, शिष्य अपनी तरफ खींच रहा था। गुरुजी ने कहा, और ताकत लगाओ, जिससे कि मछली लेकर न जा पाए। शिष्य ने और ताकत लगाई, मछली ने और ताकत लगाई और दोनों में जोर आजमाइश इस कदर बढ़ी कि लकड़ी ही टूट गई। वो छड़ी टूट गई और मछली भाग निकली। शिष्य गुरुजी के पास आया। गुरुजी ने कहा, दूसरी लकड़ी उठाओ और फिर से जाओ, प्रयास करो। शिष्य गया, फिर से कांटा में आटा लगाया और कांटे को डुबोया। थोड़ी देर बाद फिर एक मछली फंसी। इसका भी आकार अच्छा खासा था, ताकतवर थी। गुरुजी ने कहा, इस बार पुरानी तरह ताकत मत लगाना, थोड़ा सा आसानी से, बहुत हल्के से खींचना। शिष्य ने गुरु की बात मानी, बहुत आसानी से उसको खींचने लगा। जब बहुत आसानी से वो खींच रहा था, इसी बीच में मछली ने जोर का झटका मारा और लकड़ी सहित लेकर भाग गई। शिष्य फिर निराश था, गुरुजी के पास आया। गुरुजी ने कहा, अब क्या हुआ, मछली कहाँ है? शिष्य ने कहा कि वो तो फिर से भाग गई। कैसे पकड़ा था तुमने? मैंने बहुत आसानी से पकड़ा था, जैसा आपने कहा था। पिछली बार मैं तेज पकड़ा था तो लकड़ी टूट गई थी। इस बार मैंने आसानी से पकड़ा, तब भी मछली नहीं प्राप्त कर पाया, वो लेकर भाग गई, लकड़ी सहित चली गई। गुरुजी ने कहा, तीसरी लकड़ी उठाओ। तीसरी छड़ी उसने उठाई, पुनः वैसे ही कांटे में आटा लगाया और पानी में डुबोया। इस बार भी मछली थोड़ी देर बाद फंसी। मछली ने ताकत मारी, ये भी ताकत लगाने जा रहा था। तब तक गुरुजी ने रोका और उन संत ने कहा, मछली जैसे जैसे ताकत लगाती जा रही है, तुमको भी वैसे वैसे ताकत लगाना है, ना कम ना ज्यादा। मछली अपनी ताकत मार रही थी, शिष्य अपनी ताकत लगा रहा था। जैसे जैसे वो ताकत तेज करती थी, शिष्य भी अपनी ताकत तेज करता था। मछली ताकत धीमी करती थी, शिष्य भी अपनी ताकत को कम करता था। बड़ी देर तक ये संघर्ष चलता रहा और एक समय ऐसा आया जब मछली हताश होकर शांत पड़ गई और शिष्य ने मछली को निकाला और गुरुजी के सामने लाकर रख दिया। सब लोग, जितने भी शिष्य थे, सब शांत पड़ गए, सब शांत बैठे थे। गुरुजी ने कहा, क्या समझ में आया? सब शांत थे। तो गुरु ने कहा कि जब समाज किसी चीज का विरोध करे तो तुमको उसकी विरोध को ताकतवर नहीं बनाना है, खुद से बहुत ताकत नहीं लगानी है, लेकिन शांत भी नहीं बैठना है कि अपना काम आप छोड़ दो, अपने लक्ष्य को आप त्याग दो और समाज के विरोध के आगे आप नतमस्तक हो जाओ। जबकि होना यह चाहिए कि जैसे जैसे समाज आपका विरोध कर रहा है, आप वैसे वैसे ही अपना काम करते जाओ और आप एक दिन समाज को हताश करने में, निराश करने में सफल होंगे और आपको अपने लक्ष्य में सफलता मिल जाएगी। तो जब भी आपके सामने आपका समाज, आपका परिवार, आपके आसपास के लोग ऐसे विरोध करते नजर आए तो आपको भी उसी समान गति से
अपने काम को करते रहना है जिस समान गति से वो विरोध कर रहे हैं। ना उसमें उलझना है और ना इतना सुलझ जाना है, इतना निष्क्रिय हो जाना है कि आप निराश हो जाएं और समाज आप पर हावी हो जाए। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अलविदा।